यदि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में यानी आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, अपने सोल पर्पस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने मतलब कहने का मतलब है कि आपका फोकस आपका सोल पर्पस है एंड आप पूरी तरीके से आप उसमें बिजी हैं। तो इस टाइम में यदि आप देखेंगे कि आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अब आप हाई वाइब्रेशन में हैं एंड आपका रियूनियन भी बहुत ज़्यादा करीब है, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी जिससे आपको पता चल रहा होगा कि आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। एंड कहीं ना कहीं आपकी सोल भी इस चीज़ का इंडिकेशन दे रही होगी कि आपको वाइब्रेट कर रही होगी कि हाँ यस आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो उस टाइम में आप देखेंगे ना कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इल्यूजन्स आ सकते हैं, आपको भ्रमित किया जा सकता है जिससे आपको ऐसा लगे कि आपके पर्सन का कनेक्शन किसी और से जुड़ रहा है, यानी कि आपके पर्सन की शादी किसी और से हो रही है या फिर आपके पर्सन की सगाई किसी और से हो रही है या फिर आपके पर्सन किसी और से कमिटमेंट में जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको दिख सकती हैं ड्रीम्स में, या फिर आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपके आसपास की चीज़ों से आप भ्रम में जा सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें इस टाइम में दिख सकती है यदि आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि यदि इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में तो आपको बिल्कुल बैलेंस में रखना है अपने आप को, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है कि इस तरीके की सिचुएशन क्यों आ रही है जबकि मेरा रियूनियन करीब आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें क्यों आ रही है। तो आपको घबराना नहीं, उस सिचुएशन को बिल्कुल सरेंडर करना है ईश्वर के आगे एंड आपको अपने कार्यों पे लगना है। कहीं आप ऐसी चीज़ें देखकर आपके पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर ना करने लग जाओ, ठीक है। उनको कॉल करने लग जाओ, मैसेज करने लग जाओ या फिर सोशल मीडिया पे उन्हें फॉलो करने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं आप फिर से एक स्टकनेस में आएंगे, आपकी जर्नी आपका रियूनियन डिले होगा एंड रनिंग एंड चेजिंग वाला फेज फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस में रखना है अपने आप को। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो ये डिवाइन टेस्ट होता है एक तरीके का कि आपको देखने के लिए कि यदि आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो, आप अपने ऊपर बैलेंस रखते हो, आप अपने कार्यों में लगे रहते हो या नहीं, या फिर आप चेजिंग करने लग जाते हो, अपने पर्सन को फॉलो करने लग जाते हो, उनको सोशल मीडिया पर उनकी छानबीन करने लग जाते हो या फिर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हो। इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बैलेंस में रखना है खुद को एंड अपने कार्य करना है एंड बिल्कुल कट ऑफ करके रखना अपनी एनर्जी अपने पर्सन की लाइफ से, ठीक है। उधर बिल्कुल इंटरफेयर आपको नहीं करना है, उधर का जो भी कार्य है ईश्वर देख रहे हैं क्योंकि आपकी जर्नी पूरी डिवाइनली है, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप यदि बैलेंस में होंगे ना तो आपका ध्यान बिल्कुल उधर जाएगा ही नहीं, आप विचलित होंगे ही नहीं। आपको किसी भी प्रकार का ड्रीम आ जाए या फिर आपके सामने किसी प्रकार का इल्यूजन आ जाए या फिर मैसेज मिले आपको, तो आप उससे बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। आपने सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर किया होगा एंड आपको बिलीव होगा ईश्वर पर कि ईश्वर जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। एंड ये जो आपकी जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये पूरी तरीके से डिवाइन द्वारा कंडक्ट की गई एंड डिवाइन इसमें अपना मतलब डिवाइन इस जर्नी को या फिर इस कनेक्शन को पूरी तरीके से सेव कर रहे हैं। वो बिल्कुल प्योरिटी में हम दोनों को लाकर ही रियूनियन करवाएंगे, ठीक है। तो यदि किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो उसको क्लींस भी किया जाएगा, तभी आप दोनों जाकर एक सेम पेज पर आएंगे, देन रियूनियन होगा। तो ठीक है, तो यदि आपकी लाइफ में इस तरीके का इल्यूजन कोई आए तो आप बिल्कुल उससे विचलित मत होइएगा, ठीक है, घबराइएगा मत। इस तरह की चीज़ें आपके सामने इसलिए भी आ सकती हैं कि आपका बैलेंस देखा जाए एंड कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस होते हो अपनी लाइफ में, तो आपको और भी ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है ताकि आप फुली बैलेंस में आ सकें एंड अपने रियूनियन को अचीव कर सकें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए मेडिटेशन इज़ मस्ट, ठीक है। मेडिटेशन आपको हर हाल में करते रहना है, मंत्र जाप करते रहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल की जो बहुत नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं ना वो पढ़िए, इंस्पिरेशनल चीज़ें पढ़िए जिससे कि आप स्टेबल रहें। एंड साथ ही साथ जो आपका सोल पर्पज़ है, यदि आपको पता है कि आपका सोल पर्पज़ ये है, आप उस पर कार्य करें, तो उसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, उसको पूरी गहराई से जानिए कि क्या चीज़ें और भी आपके सोल पर्पज़ के करीब ला सकती है, और भी ज़्यादा आपको स्ट्रांगनेस में ला सकती है। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठी कीजिए एंड उसके बारे में पूरी तरीके से एनालाइज कीजिए ताकि आप अपने सोल पर्पज़ को भी अच्छे से कर सकें, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक और काम करना है कि आपकी जो हॉबी हो, यानी आपको
जो बहुत ज़्यादा पसंद हो तो वो कार्य अवश्य ही करें, ताकि आपका माइंड उस कार्य में लगे एंड आप के चारों तरफ से किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो, इल्यूजन हो या किसी प्रकार की थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी हो, आप उससे बिल्कुल बच सकें एंड आप अपने कार्यों में लगे रहें। ठीक है, तो डिवाइन का पर्पज़ यही है कि आपको देखा जाए कि आप कितने बैलेंस में हैं। तो यहाँ बैलेंस एंड आपके पेशेंस को बार बार चेक किया जाता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। एंड आपको सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करना है। उधर जो हो रहा है होने दीजिए, उधर का कार्य ईश्वर देख लेंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, अपने कार्यों पे ध्यान दीजिए, आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। एंड यदि आपको ज़रूरत भी पड़ती है तो एनर्जी वाइज आप मैसेजेस भेजिए या एनर्जी वाइज जो भी वाइब है वो भेजिए, उसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि यू बोथ आर कनेक्टेड, आप दोनों की सोल एक ही है, सिर्फ एनर्जीज टू हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। तो आप दोनों की सोल एक ही है। ठीक है, आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो और कनेक्टेड हमेशा रहोगे, कोई भी आपको सेपरेट नहीं कर सकता। ये डिवाइनली, बिल्कुल डिवाइनली कनेक्शन है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। यस, थोड़े टाइम के लिए कोई कार्मिक पैटर्न आता है लाइफ में, उसको क्लीन करना होता है या फिर उस चीज़ को, उस कार्मिक पैटर्न को पूरा करना होता है, तो उसकी वजह से आप लोग दूर हो सकते हैं एनर्जी वाइज, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। लेकिन आपकी सोल एक ही है एंड यू बोथ आर ऑलवेज कनेक्टेड। ठीक है, तो ये मैसेज है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए कि आपको किसी भी हाल में, यदि आप बैलेंस है तो आप बैलेंस होंगे ही नहीं, विचलित होंगे ही नहीं। कोई भी सिचुएशन आ जाए आप बिल्कुल इनबैलेंस होंगे ही नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। आप सिर्फ अपने कार्यों को करेंगे, आपका ध्यान अपने कार्यों पर लगा रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट किया जाता है या ड्रीम्स आता है या फिर आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित किया जाता है, तो यदि आप बैलेंस में है ना, तो कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट